हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आपको फाइनल संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये संज्ञा का पार्ट 2 वीडियो होगा आपका। पार्ट 1 संज्ञा का जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देख लें। मोहित कुमार डबल जी डबल सी पर जाएं और सर्च करें और उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये आपका संज्ञा का पार्ट 2 है, फाइनल है। इससे अब ज़्यादा आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बिल्कुल आप एकदम संज्ञा से जो भी निचोड़ प्रश्न है इस वीडियो में आपका सेलेक्ट है, यानी टोटल क्वेश्चन कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में आपको कुल 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और आपको जो अच्छा और या फिर बुरा लग रहा हो, जिस माध्यम में आपके पास सवाल उठ रहा हो, आप कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग इसका आंसर बताने वाले हैं। क्वेश्चन जो है फिर से एक बार हम पढ़ देना चाहेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होने वाला है बाबू, वो आपका गरीबी हो जाएगा, है ना। यानी क्या होगा आपका, गरीबी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका जो है गरीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत कम समय लेना चाहेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दिख रहा है, एक बार हम भी जांच कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन जो 2 नंबर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कहता है गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। देखिए गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाबू आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि गंगा किसी एक का नाम ले लिया गया है, चाहे मनुष्य का नाम हो या फिर किसी नदी का नाम हो। यानी एक का अगर स्पेशली नाम ले लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक यानी द्रव, आप समझ सकते हैं, पानी हुआ, तेल हुआ, दूध हुआ, है ना। जो भी आपका ये शराब हुआ, ये सब सब क्या है, द्रव है। तो इस तरह में से क्या गुच्छा आपका द्रव नहीं हो सकता है, शहर आपका द्रव नहीं हो सकता है, कच्चा आपका द्रव नहीं हो सकता है। तेल जो होगा बाबू आपका वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का था जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए इसमें कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए जातिवाचक नहीं है बाबू कि इससे जो होता है कि ये हमारा जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाकी आप जो गाय देख रहे हैं, गाय पूरे गाय जाति का बोध करा देता है। नदी जब हम बोलते हैं तब पूरा नदी जो होता है उसमें कोई स्पेशली नदी का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए ये नदी पूरा नदी एक समूह जाति का बोध हो जाता है। यानी नदी एक जितना प्रकार का नदी हो, जैसे शहर बोल दिए हम, तो शहर बोले तो किसी एक शहर का नाम नहीं लिए, किसी एक शहर का नाम लेते तो वो फिर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने आ गया, कहता है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो देखिए निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन है। ये पुरुषवाचक जो आप देख रहे हैं, व्यक्तिवाचक, ये जो आपका देख रहे हैं ये व्यक्तिवाचक जो है यही आपका एक संज्ञा का भेद है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है आप पुरुषवाचक जो देख रहे हैं, संबंधवाचक देख रहे हैं, निजवाचक देख रहे हैं, ये आपका एक सर्वनाम का भेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका कह रहा है, कहता है किन्हीं सॉरी इन्हीं यानी जया चंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। इस वाक्य में जय चंदो जो है कौन सी संज्ञा है। तो देखिएगा इसमें जया होना चाहिए, कोई बात नहीं है, यानी इसमें जो है किसी स्पेशली का नाम ले लिया गया है बाबू। इस प्रकार क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए।
तो स्पेशली नाम एक तरह से किसका नाम लिया गया, एक तरह का एक समूह हो जाता है, यानी कुछ लोग, इसमें एक लोग नहीं होता है। यानी देश में अगर किसी के पराधीन हो गया है तो किसी एक के कारण नहीं, इसमें बहुत सारे लोग आ जाता है। और किस प्रकार के लोग होते हैं वो जो चंदो लोग होते हैं, यानी जो कि समझ सकते हैं, यानी इस प्रकार का एक कहीं ना कहीं लोगों का भी एक बहुत ज्यादा जो होता है, एक हम जाति में प्रकट कर देते हैं कि इस प्रकार का एक लोग होता है। तो ये हमारा एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापे जो है बाबू उसमें भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा जो है हमारा वो भाव प्रकट करता है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं कहता है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो आप समझ सकते हैं इस वाक्य में किसका बात कर रहा है, पहनावे का, है ना। इस वाक्य में पहनावे जो है कौन सी संज्ञा है, तो आपको पहनावे पर फोकस करना है और उसी को बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो ये हमारा एक भाव प्रकट करता है, ये हमारा एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दक्षिण शब्द में संज्ञा है। तो देखिए दक्षिण शब्द जो होता है बाबू वो हमारा, इसमें जो संज्ञा है वो हमारा दक्षिण का दक्षिण ही होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप समझ गए होंगे। बाकी आपके सामने कोई दिशा आ जाए, कोई भी दिशा आ जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो आपका सब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक बार हम देख लेना चाहेंगे। चलिए बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है बाबू मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, है ना। मेरी निर्धनता पर दया करो, तो इसमें भाववाचक संज्ञा को बताना है। तो भाववाचक संज्ञा जो होगा बाबू ये हमारा निर्धनता जो है एक कहीं ना कहीं आदमी के अंदर एक भाव है ना। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, भाव प्रकट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल का भाववाचक संज्ञा है, सफल का भाववाचक संज्ञा है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका देखिएगा सफलता हो जाता है इसका भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केजरीवाल को सफलता मिली, इस वाक्य में, इस वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है। सफलता, इस वाक्य में आपको सफलता को चुनना है और सफलता के बारे में ही बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो सफलता जो है हमारा एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कहता है निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो समूह का बोध जो कराता है बाबू कौन सा कराता है, एक आप देखिए समूह, ये हमारा जो गुच्छा देख रहे हैं आप, गुच्छा में एक रहने से गुच्छा नहीं हो जाता, इसमें कई चीज एक ही झुंड में जुड़ा हुआ रहता है, जैसे अंगूर हो जाए, है ना। तो बहुत सा चीज आप देखते होंगे गुच्छा में रहता है, वो हमारा जो होता है समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कहता है निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो समूहवाचक संज्ञा फिर पूछ दिया है, ये आपका जो ध्यान से देखिए आप, आपको पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन देखने मिला होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये समूहवाचक संज्ञा सेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको एक जाति दिख रहा होगा, है ना, एक भारत दिख रहा होगा और एक आपके सामने सेना दिख रहा है और फिर मित्रता दिख रहा है। इसमें जो होगा बाबू भारत जो होगा हमारा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी देश का नाम अगर आपके सामने आता है, स्पेशली किसी देश का नाम ले लिया जाता है, तो वो आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत ही नहीं, पाकिस्तान अगर भी बोलता है या चीन बोलता है या बांग्लादेश, यानी एक देश का नाम, यानी है ना, एक श्रीलंका ले लेता, सऊदी अरब कुछ भी लेता, तो वो आपका जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो भाववाचक संज्ञा कौन है बाबू, तो एक भाव प्रकट करने वाले, है ना। दौड़ जो है हमारा, यानी किसी के अंदर है एक गुण है, गुण भाव को व्यक्त करने वाले।
तो किसी के अंदर एक दौड़ है, ये हमारा दौड़ जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक वीडियो को यानी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो देखिए भाववाचक संज्ञा, भाव किससे व्यक्त हो रहा है, आप बता सकते हैं इसका भी आंसर। भाव किससे व्यक्त हो रहा है ना? अमृता से, है ना। एक हमारा अमृता जो है ये हमारा एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, कहता है निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनकर लिखना है। तो ये हमारा नाम आ गया आपका, ये कृष्ण जो है बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। जातिवाचक संज्ञा को चुनकर लिखना है। ये आपका इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है 19 नंबर का, वो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप देख लें। बिल्कुल शेर जो है आपका एक जातिवाचक संज्ञा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा जो होता है बाबू वो राष्ट्रीयता होता है। ऑप्शन नंबर सी, मेरी व्याकुलता पर दया करो, है ना। भाववाचक संज्ञा को चुनना है। चलिए इसमें जो भाववाचक संज्ञा होगा आपका वो होगा व्याकुलता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा को फिर से आपके सामने चुनने आ गया है भाववाचक संज्ञा, ये आपका दूरी जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है, क्वेश्चन है निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो ये घी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ आपके सामने फिर आ गया है, देखिएगा क्वेश्चन है निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा देखिएगा आपके पास आ गया है, पानी जो है आपका एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कहता है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा बचपन जो है बाबू ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है? जाति का जो भाववाचक संज्ञा होगा ये बनाना पड़ेगा बाबू, जातीयता जो होता है वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाता है। क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा को ही चुनना है। देखिए मित्रता जो होगा आपका वो भाववाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? द्रव्यवाचक, है ना, जाति तो नहीं हो सकता, ये आपका श्राव हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा का जो भेद है बाबू वो 5 भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा फिर आपके सामने आ चुका है, भाववाचक संज्ञा मनुष्यता जो है आपका वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा को बताना है आपको। तो जातिवाचक संज्ञा जो होगा वो आपका राष्ट्र होगा, राष्ट्र जो होता है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए 32 नंबर, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को, है ना, जो बोध कराता है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो ये हमारा कहलाता है संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया, घी संज्ञा है। तो घी जो है बाबू वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया है, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? ये राजा दशरथ बाबू किसी का स्पेशली नाम ले लिया गया है, तो ये आपका जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, शराब संज्ञा है। शराब जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी।
किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है उसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को जो बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको, एक बार हम देख लेना चाहेंगे, बिल्कुल। चलिए पता है, क्वेश्चन है व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, है ना। धर्म या गुण का जो बोध कराता है वो कौन संज्ञा होता है बाबू, भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर देखिए, पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। पदार्थों के जो समूह का बोध कराता है वो जो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कहता है किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्द जो होता है वो आपका होता है द्रववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद भी दे सकते हैं। देखिए इसमें ईमानदारी, है ना, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी आपका जो है रेखांकित किया गया है। तो ईमानदारी के बारे में आपको बताना है और कमेंट करके इसका जवाब देना है कि ये कौन सी संज्ञा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें और बिल्कुल एक बार वीडियो को पुनः एक बार में, अगर आपको कोई प्रकार किसी भी तरह से अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट भी करें या वीडियो को दोबारा देखें। दोबारा देखने के बाद भी समझ में नहीं आए तो कमेंट आप लोग जरूर करें और अपना समस्या का समाधान पाए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।